हाय कैंसर, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, सी देयर इज अ लॉट्स ऑफ कार्ड। ओके फाइन, लेट्स डू इट। दिस इज योर हायर मैसेजेस फॉर यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। वाओ, स्कॉर्पियो का कार्ड है गाइस। मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अदरवाइज देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कहीं ना कहीं मे बी शायद आपके ना जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चल रही है, ओके, मनी वाइज इश्यू चल रही है या फिर घरेलू मामलों में जगलिंग चल रही है, जॉब में जगलिंग चल रहा है, टू पर्सन, टू सिचुएशन, टू सीनर, कुछ भी ऐसी जगलिंग पार्ट चल रही है, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंज हो रहा है। ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में अपने आप को भी चेंज लेके आए। ओके, अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सके, बैलेंस कर सके। ओके, देयर इज अ सडन चेंज। वाओ, that's why take charge. Okay, and it says leadership and self discipline are required to take control of your life. Yeah, कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो, क्योंकि मे भी शायद पहले वो किस डे ड्रीमिंग करते हो। क्योंकि कैंसर साइन, कैंसर पर्सन लोग ना ऐसे होते हैं कि जस्ट डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, क्योंकि वो मून रूल बाय कैंसर, राइट। तो इसीलिए इल्यूजन डिल्यूजन में बहुत ज़्यादा रहते हो। तो इसीलिए ये हफ्ता आप लोग ना में भी शायद हो सकता है कि अपने आप में डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करें, प्लानिंग करें या फिर पीस लाने की कोशिश करें, ताकि वो अपने लाइफ को कंट्रोल कर सके, वो अपनी लाइफ में जो भी गोल है उसके प्रति फोकस हो सके। ओके, एंड क्योंकि कहीं ना कहीं नेक्स्ट कार्ड है ब्यूटीफुल सोल, यू इंस्पायर एंड अपलिफ्ट अदर। में भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना कि आपके जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, मे बी शायद वो किसी और को इंस्पायर करे, किसी और को राइज अप होने के लिए प्रेरित करे। ओके, ताकि मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग हीलर हो, कुछ लोग कहीं ना कहीं लोगों को हील करते हो, लोगों को राय देते हो, लोगों को कंसल्ट करते हो। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है पावर ऑफ एंजल। मे योर एंजल प्रोटेक्ट यू, गाइड यू एंड कीप यू सेफ। सो डोंट यू वरी गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी जंगली पार्ट चल रही है किसी भी एरिया में, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप ना बहुत ज़्यादा स्टक हो जाओ किसी भी एरिया में, जस्ट यूज योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन के जरिए यूनिवर्स आपको गाइड दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, वाह, सिक्योर हो सको अपने उस नेगेटिव लाइफ को ख़त्म करने के प्रति, नेगेटिव परिस्थिति को ख़त्म करने के प्रति। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये वीक है आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का। किसी भी लाइफ की एरिया में अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही थी, देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। या सॉरी गाइस, माय वॉइस आर ब्रेकिंग। तो कुछ लोगों की लाइफ में खुद खुद के ऊपर भी कुछ लोग ना काम कर रहे हो, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हो। तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ताकि वो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आके अपने गोल के प्रति फोकस हो सके एंड राइज अप हो सके। ओके, तो डोंट यू वरी, एंजल्स आर प्रोटेक्ट यू। जस्ट अपने रूटीन को फॉलो कीजिए, अपने गोल को फॉलो कीजिए एंड जस्ट अपने आप में एफर्ट डालिए, ताकि आपके सारे जगलिंग पार्ट खत्म हो सके और अपनी लाइफ में आप पीसफुली आगे बढ़ सके। ओके, वाओ। ये हफ्ता है आपकी लाइफ में चेंजेस का, ये हफ्ता है अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल में लेके आने का, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर पाथ की तरफ जा सको। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर।
वन मोर शफल. ओके. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, फोर ऑफ पेंटिकल. सी, कहीं ना कहीं फोर ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस कंफर्टेबल रहना. ओके, मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली. जैसे मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोग ना मैनेज कर रहे हो अपने अपने आप में या फिर अपने रिसोर्सेज को लेके. अचीव अ बैलेंस इन हाउ यू स्पेंड एंड सेव मनी. हेल्प आउट दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट. सी, हेल्प आउट जो जिनके पास में रिसोर्सेस नहीं है, जिनके पास में मनी नहीं है, जिनके पास में सपोर्ट नहीं है. ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो और कुछ लोग हो सकता है कि लोगों को कंफर्टेबल कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके. और ओके, एंड अपने काम में अपने रिसोर्सेस को बहुत अच्छी तरह से मैच्योर तरह से स्मार्ट वर्क करते हुए डील कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके. ओके, एंड फोर ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस जो भी आपकी लाइफ में वैल्यूबल चीज़ें हैं ना उसको संभाल के रख रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सके. ओके, एंड सी, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ जस्ट लाइक रिवर्स. फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड थंडर बॉल. ओके, 10 and 14 there is a sudden change guys. Okay, just like a फाइव ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो फाइव ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस टोटलिटी. अगर आप लोगों की लाइफ में किसी भी एरिया में आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है या फिर जेलेसी इश्यू है या फिर कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कंपटीशन बहुत है, तो देयर इज द सडन चेंज हो रहा है. ओके, सडन चेंज हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो. जस्ट लाइक अगर मैं यही लव लाइफ के लिए बोलूँ तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना अप्स एंड डाउन चल रहे थे पहले. ओके, फाइट चल रही थी या आर्गुमेंट हो रहा था, बहुत ज़्यादा ड्रामे चल रहे थे. देयर इज अ सडन चेंज, तो इसीलिए लव वाइज सिक्योर हो रही है. मनी वाइज भी जस्ट लाइक मनी वाइज ऑल्सो, घरेलू मामले वाइज ऑल्सो या फिर करियर वाइज ऑल्सो. ओके, देयर इज द पॉजिटिव चेंज ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको इन अ वन लाइन. अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रही मैं अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में. जस्ट कंफर्टेबल, अपने आप में कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, सडन चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ताकि आप सिक्योर हो सको. ओके, जस्ट लाइक दिस. एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में थ्री ऑफ सोर्स. आई डोंट लाइक दिस थ्री ऑफ सोर्स बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक. ओके गाइज, कहीं ना कहीं थ्री ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस दिल टूटना. आपके काम नहीं बन रहे हैं तो दिल टूट रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है तो दिल टूट रहे हैं, या फिर आपने जो सोचा था नहीं हो रहा है तो दिल टूट रहा है. कहीं ना कहीं थ्री ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस यू नो नॉट अ गुड एनर्जी. ओके, तो इसीलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा ना पीसफुल रहिएगा. एंड अगर कहीं ना कहीं कुछ काम नहीं बन रहे हैं तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रीच आउट टू अदर फॉर कंफर्ट. ओके, एंड लव. यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सिचुएशन. सैडनेस दैट विल हील विथ टाइम. जो भी आप लोगों की लाइफ में सैडनेस चल रही है या फिर नेगेटिविटी है तो वो टाइम के साथ में हील हो जाएगी. और अगर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो कोई ऐसे वाइज पर्सन है उनके साथ में बातचीत कीजिए ताकि वो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा सके मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में. ओके, जिस भी एरिया में आपके हार्ट ब्रेक हो रहा है. एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ माइंड. ओके, सी, इंटेंसिटी. ओके, सी, आप लोगों की लाइफ में ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद किसी के लाइफ में ब्रेकअप हो सकता है, किसी के लाइफ में काम नहीं बन सकते, किसी के लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रहा है, किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी हार्ट ब्रेक हो रही है जो आपको बहुत दुखी कर सकता है. तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने माइंड को कंट्रोल रखिए. ओके, पीस बना के चलिए. सी, टेक चार्ज फॉर दिस सिचुएशन. जो भी आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हो रहा है ना, तो अपने लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको. ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द हार्ट ब्रेक हो रहा है, काम नहीं बन पा रहे हैं, तो अपने आप को पीस बना के चलना है. तो काम नहीं बनेंगे गाइस, मे भी ब्रेकअप भी हो सकता है, तो समझ जाइएगा क्योंकि सडन चेंज है.
एंड किसी के लाइफ में बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि लॉसेस हो सकते हैं। एंड किसी के लाइफ में यू नो कुछ किसी भी वजह से भी कुछ भी ऐसे मामले हो सकते हैं या घटना घट सकती है जो ना आपको थोड़ा सा नुकसान या फिर दिल दुखा सकता है, तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक 9 ऑफ कप। See, end part of the week में this is the 9 of cup is all about guys wish fulfillment. Okay, wishes come true, dream fulfillment, a magical time of life. जैसे कि अगर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपका ब्रेकअप हुआ है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अगर चाहते हो कि आप मिंगल हो जाओ, तो वो हो रहा है। ओके, 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट, हार्टली डिजायर आपके फुलफिलमेंट हो रही है। जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं। प्रोजेक्शन 7 and 8। ओके, कहीं ना कहीं सी 7 ऑफ कप इज देयर। 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास के कोई भी आपके अप्स एंड डाउन थे, मामले थे, नेगेटिविटी था, कंफ्यूजिंग था, ओवर थिंकिंग था, बैक एंड फोर्थ हो रहे थे पास के मामलों को लेके। ओके, ओवर थिंक कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो भी पास के मामले थे ना उससे आप राइज अप हो रहे। ओके, उससे आप ना मूव ऑन हो रहे। दैट्स वाई ना मैं भी शायद इसीलिए पास पहले ना पास के काम ना बने हो तो इसलिए हार्ट ब्रेक हो रहा हो, पास में जो भी आपने एफर्ट डाले उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो रहा हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी मामले थे कंफ्यूजिंग वाली, ओके, जो भी आपने एफर्ट डालते आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो उस कंफ्यूजन से आप बाहर निकल रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस हो सको। बाहर मीन्स के कोई रिजल्ट आ रहा है तो आप इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो, राइट। एंड कहीं ना कहीं आपके विशेस कम ट्रू हो रहे तो आप इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने पास में कोई भी एफर्ट डाले थे तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने आप में सिक्योर हो सको किसी भी एरिया में। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फिर से आपका ना हार्ट ब्रेक हो रहा है या फिर माइंड डिस्टर्ब हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं उस नेगेटिव परिस्थिति से आप बाहर निकलना चाहते हो, बट समझ में नहीं आ रहा कैसे निकले बोल के, बट वहाँ पर कोई ना कोई आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा जो कि मैच्योर पर्सन है। ओके, कोई अगर आके आपको ना मैच्योर पर्सन राय भी देता है तो सुन लीजिएगा, क्योंकि वो यूनिवर्स ने आपको भेजे हुए मतलब दूत होते हैं, तो सुन लीजिएगा। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके जो भी पास में एफर्ट डालते हैं उसका रिजल्ट आपको एंड पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है। आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, आप इमोशनली हैप्पी हो रहे हो। एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। हिडन पोजिशन में सी, क्योंकि जो भी ये नेगेटिविटी थी ना, जो भी आपके ड्रामे चल रहे थे ना, हिडन पोजिशन में आप उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, जो भी आपकी डिजायर थी, जो भी आपके the desire for a more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes। okay, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही उसको लेट गो करो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने डिजायर को पूरा कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको। ओके, तो हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में जो भी इमोशनली आपको लगता है कि ये पार्ट मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा है, तो उसको लेट गो करें। दैट्स व्हाई स्कॉर्पियो इज देयर। ओके, सी लेट गो करें क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो माइजर का कार्ड है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहते थे, तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते रिकग्नाइज होना चाह रहे थे, प्रमोशन रेस के लिए एफर्ट डाल रहे थे। ओके, बट कहीं ना कहीं आपको ना आप उस एफर्ट तो डाल रहे थे बट आपको कोई अबंडेंस नहीं मिल रहा था, कोई हैप्पीनेस नहीं हो पा रहा था। मे भी शायद कहीं ना कहीं गाइडेंस कोई नहीं दे पा रहा था। ओके, जैसे सी फिर सारे ना पेंटिकल्स के कार्ड है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, आपकी जो भी मटेरियल वाइज जगलिंग चल रही थी ना, वो अनबैलेंस हो रही थी, जैसे कि घरेलू मामले हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो मनी वाइज, या फिर अपनी लाइफ में जॉब अच्छी नहीं है, इनफ मनी नहीं है, या फिर मनी वाइज सर्वाइव कर रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ना
उसमें से राइज अप हो रहे हो, आपको मे बी शायद कुछ आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मुझे ना अभी इस जॉब को छोड़ना है ताकि मैं नेक्स्ट जॉब में अच्छी इनकम के साथ में आगे बढ़ सकूं। तो इसीलिए एंड हिडन पोर्शन में आप ना मे बी शायद सर्चिंग करें न्यू जॉब, तो आप लेट गो करें उस पुराने जॉब को, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग रेज प्रमोशन तरक्की के लिए एफर्ट डाल रहे थे पहले, तो नहीं मिला था, तो मे बी शायद आप दूसरी तरीके से एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप राइज अप हो सको, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, या फिर अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, तो इसीलिए जो भी आपकी लाइफ में मटेरियल चीज़ें जैसे आप काम कर रहे थे ना वैसे नहीं आपको मिल पा रहा था, या फिर रिजल्ट नहीं आ पा रहा था ना, आप उस तरीके को, उस थॉट को लेट गो कर रहे हो ताकि आप नई तरीके से अपने डिजायर को पूरा कर सको, ताकि नई तरीके से अपने आप में राइज अप हो सको। ओके, सिक्योर लाइफ बना सको। तो हिडन पोर्शन में आप ना लेट गो कर रहे हो किसी न किसी चीज को, ताकि आप अपने आप में सिक्योर स्टेबल हो सको। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में या प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। ओके, प्रिंस ऑफ ऑटम इज ऑल अबाउट गाइस पेज ऑफ पेंटिकल, डिपेंडेबल, प्रोटेक्टिव, chivalrous, humorous. Okay, and it says cautious but wise action. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप जॉब स्विच भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देके जॉब स्विच कीजिएगा या फिर एक्शन लीजिएगा। ओके, मेटिक्यूलियस अटेंशन टू डिटेल, काइंडनेस टू अदर। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो ना, थोड़ा सा स्मार्टली या फिर मैच्योर तरीके से लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में सही एक्शन ले सको। क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं भी शायद एक्शन भी ले ले। पहले जॉब हाथ में रखिएगा फिर जाके एक्शन लीजिएगा। जस्ट लाइक दिस। ओके, प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, तो अच्छी एनर्जी है। या एंड सी इनोसेंस, इनोसेंस का कार्ड है गाइस, तो मे भी शायद हो सकता है कि आउटकम में सी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मे भी शायद आपको और ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे ताकि आप अपनी लाइफ में रिवॉर्डेड हो सको। ओके, आप अपनी लाइफ में विशेष को पूरा कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ हैंगमैन। ओके, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करो, सी कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे फ्रूट लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में जॉब लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करूँ, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आऊँ। ओके, जस्ट यूर ऑब्जर्विंग एंड फोकस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको। कोई भी अपॉर्चुनिटी, लव, मनी, सपोर्ट, या फिर कहीं ना कहीं सोल्यूशन। ओके, ताकि आप एक मूवमेंट हो सके, ताकि आपकी लाइफ में पीस आ सके। ओके, तो आउटकम में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आ सके और आप उसमें एक्शन लेके आगे बढ़ सको बोल के। ओके, नॉट अ बैड, बट कहीं ना कहीं मिला जुला हफ्ता है आपको लिए, क्योंकि स्कॉर्पियो का कार्ड है तो चेंज है आपकी परिस्थितियों के। पूरे हफ्ते ना आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने की कोशिश करोगे, आप अपनी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करोगे, आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करोगे, या फिर जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करोगे ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, अपॉर्चुनिटी के लिए आप ना मेहनत कर रहे हो इस हफ्ते। मैं यहाँ पर ना अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रही, आपके विशेष ही आप दिली जो ख्वाहिश है ना उसको ही पूरे करते हुए दिख रहे हो। ओके, let's see this is your overall energy for the week. 3 of cup का कार्ड है, तो 3 of cup is all about guys happiness, celebration, new word celebrating, announcements such as wedding, graduation or birth, friend you cherish. Okay, कहीं ना कहीं न्यूज़ वर्ड सेलिब्रेशन। 3 of cup is all about guys celebration। मे भी शायद किसी के लाइफ में बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी के लाइफ में गुड न्यूज आ रहा है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी के लाइफ में रीयूनियन हो रही है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी के लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो सेलिब्रेशन हो रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली हैप्पीनेस, या फिर फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, क्योंकि या दिस इज द रीबर्थ का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है।
तो पास्ट एंड द प्रेजेंट सो यू कैन प्लान अ ब्राइट न्यू फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड अदर। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक और सेकंड चांस दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको, पीसफुल लाइफ बना सको। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि आप रिबर्थ हो सको और अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आओ या फिर सेलिब्रेशन करो। ओके, तो ये आपकी पूरे हफ्ते की एनर्जी है कि आप रेस्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप फिर से रिबर्थ हो सको और अपनी लाइफ में खुश रह सको, गुड न्यूज़ लेके आ सको। ओके, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है गाइस, तो इस चांस को मिस मत कीजिएगा। इस चांस को मिस मत कीजिएगा। इट्स अ रिवर्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ऑर्डिनरीनेस, तो एफर्ट डालेगा, जस्ट वेट मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ओके, एफर्ट डालना है क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बैक टू 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डाल के जस्ट वेट करना। इंसान को ना कैंसर क्या होता है कि ना एक ही चीज पे एफर्ट नहीं डालना चाहिए, मल्टीपल चीज पे एफर्ट डालते रहना चाहिए ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में प्लेफुलनेस हो सको, अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। क्योंकि यहाँ पर आप ना वेट कर रहे हो, इट्स नॉट अ वेटिंग पीरियड गाइस। ये टाइम है उठ खड़े होने का, ये टाइम है अपनी लाइफ को बनाने का, ये टाइम है अपनी लाइफ में इजी लाइफ बनाने का, सिक्योर लाइफ बनाने का। एफर्ट डालते रहिए, मैं ये बोलना चाहूँगी, एफर्ट डालते रहिए। जस्ट एक एफर्ट डाल दिया, जस्ट बैठ गए या फिर रेस्ट कर ले या फिर जस्ट एक ही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो ऐसे मल्टीपल ट्राई कीजिए ताकि आपकी लाइफ में मल्टीपल तरीके से अपॉर्चुनिटी आए और आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, इजी लाइफ बना सको और इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी पूरे हफ्ते आप ना प्रिपरेशन ही कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैंसर। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? What's the guidance for Cancer? Okay, the guidance is see only love. Okay, look past the seeming error, mistake, and misunderstanding, and see only the love within each person. Your resolute focus upon the love that underlies every situation, bring about healing in understanding of ways. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में सो मच स्ट्रेस है, सो मच नेगेटिविटी है, तो हर एक परिस्थिति में प्यार ढूंढने की कोशिश कीजिए, हर एक परिस्थिति में पीस ढूंढने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है। न्यू पार्टनर चाहते तो न्यू पार्टनर है, पीस आ रहा है, आप मैजिकल दर से एक नई शुरुआत भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग अपने रिसोर्सेज को भी बढ़ाते हुए दिख रहे हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, करंट सिचुएशन में आप ना पीसफुल रहते हुए इजी वे से लाइफ में आगे बढ़िए, ताकि एक्शन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सेफ हो सको। ओके, सिक्योर हो सको। वाह, तो अभी के लिए जस्ट इजी तरीके से काम करना है, डोंट थिंक सो मच। ओके, आज का क्वेश्चन कैंसर। Okay, let's start off. Okay. Okay, here is the 5 piles Cancer. Choose a piles. मैं piles इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया उनके लिए है रोमांस। सी आई टोल्ड यू ना, पार्टनर है यहाँ पर, आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, पार्टनर भी है। जो भी आपने सवाल पूछा है, जैसे कि आप बोलोगे रियूनियन हो जाऊंगा मैं, यस हो जाओगे। न्यू पार्टनर आएगा या फिर बिजनेस पार्टनर हो जाएगा, यस हो जाएगा। देयर इज अ सपोर्ट। ओके, इट्स नॉट अ रोमांस, इट्स अ सपोर्ट। आप लोगों ने जो भी सवाल पूछा, सपोर्ट है वहां पर, तो देखने की कोशिश कीजिएगा।
ओके। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स बोलना चाहते हैं नो नीड टू वरी, वरीड होने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स आर प्रोटेक्टिंग यू। ओके, जस्ट अपने आप में पीस बना के एफर्ट डालते रहिए। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है अबंडेंस, यस का कार्ड है। जो भी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, इट्स ऑन द वे। ओके, सो कंग्रेचुलेशन। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है दिस इज द टाइम ऑफ, दिस इज द परफेक्ट टाइम। ओके, फॉर एवरीथिंग, जॉब्स यूज करना है परफेक्ट टाइमिंग, बिजनेस स्टार्ट करना है परफेक्ट टाइमिंग, मैरिज करना है परफेक्ट टाइमिंग। जो भी आपने सवाल पूछा है एक्शन लेने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। ओके, या फिर आपको रिजल्ट देने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है दिस द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सिक्योर हो जाओगे या फिर आपके विशेष कम ट्रू हो जाएंगे। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में, 3 महीने, 6 महीने या फिर 9 महीने। ओके, सो अच्छी एनर्जी है। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि वहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है, तो देखने की कोशिश कीजिए। ये सपोर्ट कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, लवर, कोई भी हो सकता है आपके सवालों को सुलझाने के लिए या बैलेंस करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं नो नीड टू वरी, बस कीप गोइंग, पॉजिटिव रह के अपना काम करते जाइए। पॉइंट नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशन, यस का कार्ड है, यस मीन्स यस। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछे हैं परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है कुछ ही महीनों में आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने होंगे। ओके, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।